अस्सी से बड़ी खबर। जेजेपी पार्टी ने जनचेतना रैली में संत रामपाल जी महाराज को अन्नदाता गौरव संत सम्मान दिया। हरियाणा के हांसी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। आज 13 मार्च 2026 को हांसी में आयोजित हरियाणा जन चेतना रैली के दौरान समाज हित और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। जननायक जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हजारों किसान, सामाजिक संगठन, खिलाड़ी और खाप प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम आज मानव सेवा का एक बड़ा उदाहरण बन चुकी है। बताया गया कि इस मुहिम के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के समय भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सेवा कार्यों में आगे आते रहे। खास तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के खेतों से पानी निकालने के लिए पाइप, मोटर और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिससे हजारों किसानों की फसलें बच सकी। इन्हीं सामाजिक और किसान हित के कार्यों को देखते हुए आज की इस रैली में संत रामपाल जी महाराज को अन्नदाता गौरव संत सम्मान से सम्मानित किया गया और भारतीय किसान संस्कृति के प्रतीक के रूप में उन्हें हल भेंट कर सम्मान प्रदान किया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे सेवा और मानवता का बड़ा उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ लोग अब भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और कार्यों के पीछे असल सच्चाई क्या है। बताया जाता है कि अपने सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज वेद, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर परमात्मा और भक्ति के विषय को समझाते हैं। अब ये ज्ञान क्या है और इसे सुनकर लोग क्यों प्रभावित हो रहे हैं? ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करता है। अब समय है कि हम झूठे दिखावे और अंधविश्वास से बाहर निकलें, इस अमर सच्चाई और शास्त्रों पर आधारित ज्ञान को अपनाएं। ये विषय है धर्म के ठेकेदार। ये विषय शायद कुछ लोगों को कड़वा लगे, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है और इस कड़वे सच को सामने लाना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे समाज में कुछ लोग धर्म की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। ये खुद को गुरु या साधु कहलवाते हैं, लेकिन इनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है। ये लोग बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, लेकिन इनका जीवन पाखंड और दिखावे से भरा होता है। ये त्याग का ढोंग रचते हैं, लेकिन खुद नशा करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे लोग हमें मोक्ष का मार्ग दिखा सकते हैं? मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि ऐसे तथाकथित गुरुओं का पर्दाफाश हो चुका है और ये पर्दाफाश किया है संत रामपाल जी महाराज ने। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान के आधार पर इन ढोंगियों की सच्चाई को दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया कि मोक्ष केवल गीता में लिखे सांकेतिक शब्द ओम तत्सत से ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 मंत्रों का जाप आवश्यक है और ये पूरा तत्व ज्ञान आज पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि समाज सुधार के कार्य भी करते हैं। आज हमारा समाज अनेक बुराइयों से घिरा हुआ है, जैसे नशा, दहेज, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास। लेकिन इन सबके बीच एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो इन बुराइयों को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुयायी सच्ची भक्ति करके नशे से मुक्त हैं, दहेज जैसी कुप्रथा और हर प्रकार के पाप कर्म से दूर रहते हैं। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दिखाते रहेंगे। सोचिए, कितने परिवार पहले भूखे सोते थे, आज लाखों परिवारों को भोजन मिल रहा है। ये सच्ची मानवता और भक्ति का प्रतीक है। ये आज संसार पर संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा उपकार है। अब समय है कि हम झूठे दिखावे और अंधविश्वास से बाहर निकलें, इस अमर सच्चाई और शास्त्रों पर आधारित ज्ञान को अपनाएं और संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर
अपने मानव जीवन को वास्तव में सफल बनाएं। अब ये पीक टाइम आ गया, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है आपका, एक स्वर्ण युग है भक्ति का। इसमें लगभग हजारों वर्षों तक अब ये भक्ति चलेगी। जो पाप आत्मा है नहीं मानेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, मरते जाएंगे, चले जाएंगे, वो तो अपनी 84 लाख योनियों में। आगे क्या होगा कि आप जी के घरों में ऐसी संतान आवेंगी जिनके पुण्य कर्म बहुत ही अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पार हुए नहीं और उनको ये ज्ञान याद रह गया, वो काल के जाल में आए नहीं, और फिर जब यहाँ से चलते हैं जो पुकार करते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हम तो गलत जगह आ गए, हमसे गलती बन गई, तो उनको परमात्मा सटोक रूप में रख लेता है अपने। यहाँ एक मिनी सतलोक है, एक राजदूत भवन कहते हैं ऐसे, तो वहाँ रख लेता है बीज रूप में सबको। और अब उन पुण्यात्माओं को फिर इस कलयुग के इस पीक टाइम में, इस स्वर्ण युग में अब जन्म देगा। पहले आप जी को तैयार कर रहे हैं उनके आने योग्य, आपके खेत तैयार कर रहे हैं उस बीज को बोने के लिए। तो वो जो आएंगी वहां से सटोक जो परमात्मा का पहले का या कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं, तो ये सभी फिर आगे फैलेंगे पृथ्वी पर, और पूरी पृथ्वी पर एक सतयुग जैसा फिर पुनः माहौल होगा। आग लग रही है आजकल, माया माया, सारे दिन देख ले, किसी ने किसी ऑफिस में जाकर देख ले, किसी दुकान पर देख ले, किसी कोर्ट कचहरी में देख ले, बस सारा दिन माया की दौड़ लग रही है। और भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, पिता पुत्र का प्रेम नहीं रहा, माया के। फिर कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई बकवाद करता है, सिनेमा देखते। आज मनुष्य का जीवन नहीं रहा मनुष्य वाला। इस ज्ञान से और परमात्मा के समाधान से जीव को इसे सुख देगा मालिक, सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि सतयुग दोबारा लौट सकता है? क्या कोई भविष्यवाणी है जो बताती है कि कलयुग अब समाप्ति की ओर है? और क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही बता दिया था कि 2025 से कुछ अद्भुत होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सतयुग की वापसी की। संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्षों पहले कहा था कि एक विशेष कालखंड आएगा जब दुनिया के पाप अपने चरम पर होंगे, और उसी समय एक ऐसा परिवर्तन होगा जो युगों को बदल देगा। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब धर्म की असली परिभाषा समझाई जाएगी, और वही दिन सतयुग का बीज होगा। – 2025 के आसपास दुनिया में परिवर्तन की लहरें चलने लगेंगी। आपदाएं, युद्ध, तकनीकी अराजकता और मानसिक अशांति। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये सब संकेत हैं कलयुग के अंतिम दौर का, और अब सतगुरु के ज्ञान से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सतयुग कोई भौतिक युग नहीं, बल्कि ज्ञान और सतगुरु की कृपा से उत्पन्न होने वाली एक दिव्य चेतना है। जब मनुष्य सत्संग को समझेगा, सत्य को अपनाएगा, वही युग सतयुग कहलाएगा, और ये प्रारंभ हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने इशारा दिया कि 2025 के आसपास ऐसे परिवर्तन होंगे जो सतयुग के बीज को अंकुरित करेंगे। लोग धर्म और विज्ञान दोनों को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। मनुष्य स्वयं के अस्तित्व और कर्मों पर ध्यान देने लगेगा। ये भविष्यवाणी केवल डर या आशा नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है। सतयुग बाहर नहीं आएगा, वो हमारे भीतर जागेगा। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है, सतगुरु की पहचान करो और अपने भीतर के सतयुग को जगाओ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत ज्ञान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, और आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। सतयुग की शुरुआत तभी होगी जब मानव खुद को पहचानेगा। न जाति न धर्म, सिर्फ आत्मा की शुद्धता मायने रखेगी। ये आत्मज्ञान संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में प्रत्यक्ष होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सतयुग में धरती स्वयं को शुद्ध करने लगेगी, प्रकृति बदलेगी, नदियां निर्मल होंगी, हवाओं में शांति होगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मनुष्यता की चेतना का विस्तार है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही नहीं, बल्कि नास्त्रेदमस, भविष्य मालिका और वेदों में भी सतयुग के लौटने की बात कही गई है।
संत रामपाल जी इन भविष्यवाणियों को एक सूत्र में जोड़ते हैं और कहते हैं कि सत्य का समय अब निकट है, जो जागेगा वही बचेगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सच्चा ध्यान गुरु के दिए नाम से ही सतयुग का प्रवेश द्वार है। ये ध्यान कोई दिखावा नहीं, ये आत्मा की सच्ची यात्रा है। जो इसे अपनाता है उसके भीतर सतयुग शुरू हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये युग केवल उनके लिए खुलेगा जो तैयार है, जो अहंकार, हिंसा और मोह का त्याग कर चुके हैं। ये अंतिम चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।